गोविंदपुर नाम का एक गांव था और उसके पास ही एक घना जंगल भी था। और उसी जंगल के अंदर सालों पुरानी गुफा भी थी जिसमें एक बहुत ही भयानक चुड़ैल रहती थी। वह चुड़ैल हर साल एक बच्चा को खाती थी और बच्चे के बदले में गांव के लोगों को जिंदा छोड़ देती थी और कोई भी गांव वाला वहां से भाग नहीं सकता था, नहीं तो वो चुड़ैल उसे वहीं मार देती थी। गांव वालों कई सालों से उस चुड़ैल से छुटकारा पाना चाहते थे। फिर सभी गांव वालों ने मिलकर एक पंचायत रखी। गांव वालों, इस चुड़ैल ने हमारा बहुत नुकसान किया है। हमें इससे छुटकारा पाना होगा। हाँ सरपंच जी, पिछले हफ्ते इस चुड़ैल ने मेरे गोलू को खा लिया और मैं अपने बच्चे को बचा भी नहीं पाया। अब मैं जी कर क्या करूंगा। हौसला रखो वीरू, तुम्हारे बच्चे का मौत का बदला जरूर लेंगे। हमें एक साथ होकर उस चुड़ैल का सामना करना होगा। हाँ, मैं आपके साथ हूँ। हम लोगों को साथ मिलकर उस चुड़ैल से लड़ना है और हमारे बच्चों को सुरक्षित करना है। तो ठीक है, मैंने किसी तरह उस चुड़ैल से छुपते छुपाते अपने दूर वाले गांव के एक बाबा को हमारी समस्या का समाधान करने के लिए बुलावा भेजा है। बाबा अगले रविवार तक यहाँ आ जाएंगे। तब तक हम सभी को अपने अपने बच्चों को उस चुड़ैल से बचा कर रखना होगा। और फिर सभी गांव वालों की पंचायत खत्म होती है। फिर सभी गांव वाले अपने अपने बच्चों को छिपा कर रखने लगते हैं। पर बच्चे तो बच्चे होते हैं, ये किसी के कहाँ सुनते हैं। फिर रात होती है। देखो ना जी, वीरू का एक ही तो बच्चा था, वो अभी 3 साल का ही हुआ था और उस चुड़ैल ने उसे भी खा लिया। पता नहीं वो चुड़ैल किस बात का हमसे बदला ले रही है। चिंता मत करो, मुखिया ने बाबा को बुलावा भेजा है। हमारी मदद जरूर करेंगे। हम उस चुड़ैल को जरूर मारेंगे। और रात होने पर वो चुड़ैल अपनी गुफा से निकलकर गांव की तरफ जाती है। लगता है गांव वालों ने मेरे डर से अपने अपने बच्चों को छुपा कर रखा है। आखिर कब तक बचाओगे अपने बच्चों को गांव वालों? वो दिन जल्द आ रहा है जब तुम अपने बच्चों को खुद मुझे देने आओगे। फिर चुड़ैल सुबह होने से पहले अपनी गुफा में वापस चली जाती है। अब हमारे बच्चों को बचाने के लिए बाबा हमारे गांव आ जाए। बस बाबा उस चुड़ैल को किसी तरह भगा दे, मैं जिंदगी भर उनका एहसान मानूंगी। पता है, मैं तो उस चुड़ैल से नहीं डरता। अगर वो मेरे सामने आ गई ना, उसकी गर्दन तोड़ दूंगा। बस इतना ही, मैं तो उसकी चोटी उखाड़ कर सारे दांत तोड़ दूंगा। फिर रविवार का दिन आता है। बाबा उस गांव में पहुंचते हैं। तभी सारे लोग बाबा को देखकर उसके पैरों में गिर जाते हैं और आवाज लगाते हैं, बाबा की जय, बाबा की जय, बाबा की जय, बाबा की जय हो। आप लोग शांत हो जाइए। मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा उस चुड़ैल को खत्म करने में। मुझे उस चुड़ैल की गुफा के पास ले चलो। फिर बाबा और सारे गांव वाले चुड़ैल की गुफा की तरफ चल देते हैं। वहां पहुंचकर बाबा अपने मंत्रों का जाप करते हैं। फिर चुड़ैल को आवाज देते हैं, ए चुड़ैल, बाहर निकल और मेरा सामना कर।
बाबा के बार बार पुकारने के बाद भी उस गुफा से कुछ भी आवाज़ नहीं आती है। फिर बाबा अपनी आंखें बंद करके अपने मंत्रों का जाप करते हैं और पता लगाने की कोशिश करते हैं कि ये चुड़ैल क्या चाहती है और ये चुड़ैल क्यों बनी। थोड़ी देर बाद बाबा अपनी आंखें खोलते हैं तो उनके आंखों में आंसू आ जाते हैं। क्या हुआ बाबा, आप रो क्यों रहे हो? पहले यहाँ से चलो और इसे अकेला छोड़ दो। बाबा के साथ सभी गांव वाले अपने गांव की तरफ चल देते हैं। गांव पहुंचकर बस सभी के मन में एक ही सवाल था कि बाबा ने चुड़ैल को कुछ क्यों नहीं किया। तभी बीरू बाबा से पूछता है, क्या हुआ बाबा, हम लोग गुफा से वापस क्यों आ गए और आपकी आंखों में आंसू क्यों आए हैं? मैंने अपने मंत्रों से उस चुड़ैल के बारे में जानने की कोशिश की। वो भी एक पीड़ित औरत है। लगभग 100 साल पहले वो भी इसी गांव में रहती थी और सदियों से जात पात के भेदभाव में वो भी शिकार हो गई थी। उसके बच्चे और पूरे परिवार को उस गुफा के अंदर जिंदा जला दिया था। मरने से पहले उसने कसम खाई थी कि वह इस गांव के हर बच्चे को खा जाएगी। पर इसमें हमारी क्या गलती है बाबा, और हमारे बच्चों ने क्या बिगाड़ा है? हमें उस चुड़ैल से छुटकारा दिलाइए बाबा। हाँ बीरो, मैं तुम्हें उस चुड़ैल से छुटकारा दिलाऊंगा और इसीलिए मैं यहाँ आया भी हूँ। पर उस चुड़ैल से छुटकारा पाना इतना आसान नहीं होगा, वह बहुत शक्तिशाली है। तो बाबा हमें क्या करना होगा? सुनो, ठीक 2 दिन बाद अमावस्या है। हमें उस दिन ही चुड़ैल को मारना होगा। बाबा गांव वालों के साथ मिलकर चुड़ैल को मारने की उपाय कर लेता है और अमावस्या आने के इंतजार करने लगते हैं सब। इधर चुड़ैल को भूख लग जाती है तो वह गांव की तरफ चल देती है। क्या बात है, आज गांव वाले अपने अपने बच्चे को छुपा कर रखा है, मगर मुझे इन्हें खाने से कोई नहीं रोक सकता। चुड़ैल एक घर के दरवाजे के पास जाती है और मुखिया जी की आवाज में पुकारती है, मोहन, ओ मोहन, सो गए क्या? बाबा जी आए हैं, दरवाजा खोलो, जरूरी बात करना है। मोहन दरवाजे खोलने जाता है पर उसकी बीवी उसे रोकती है और मोहन बोलता है, अरे मुखिया और बाबा जी आए हैं, शायद कोई जरूरी बात होगा, तुम यहीं रुको, मैं बात करके आता हूँ। फिर मोहन जैसे ही दरवाज़ा खोलता है चुड़ैल उसे धक्का मार देती है और उसके बच्चे को उसकी माँ से छीनकर ले जाती है। उसकी माँ पूरे गांव में हल्ला करने लगती है और उधर चुड़ैल अपनी गुफा में पहुंचकर उस बच्चे को खाने लगती है। आज मैं तो भरपेट खाऊंगी। क्या हुआ मोहन, इतना शोर क्यों मचा रहे हो? सरपंच जी, वो चुड़ैल मेरा बच्चा ले गई, अब मैं क्या करूं? बाबा चलो, हम उस चुड़ैल को उसी गुफा में मार देते हैं। नहीं बीरू, हम उसके गुफा में जाकर उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। वो चुड़ैल अपने गुफा में और भी शक्तिशाली है। अगर हम लोग वहां गए तो वो हम सबको मार डालेगी। तो आप ही बताइए, हम क्या करें? ऐसे ही अपने बच्चों को मरता हुआ देखे? हमें सही समय पे वार करना होगा बीरू, नहीं तो हम उस चुड़ैल को कभी नहीं मार पाएंगे। हमें बस अमावस्या तक उस चुड़ैल से बच के रहना होगा। पर बाबा, अगर वो इतनी शक्तिशाली है तो हम उसे कैसे मारेंगे? तुम लोगों में से किसी को अपने बच्चे की बलि देनी होगी। गांव वाले बाबा की बात सुनकर पूरी तरह से हिल जाते हैं
ये क्या कह रहे हो बाबा? हम अपने बच्चे को बलिदान कैसे कर सकते हैं? बस यही एक आखिरी उपाय है वीरू। मैं बस यही सोच रहा था कि ये बात तुम लोगों से कैसे कहूँ। सभी गांव वाले अपने अपने कदम पीछे कर लेते हैं और अपने अपने बच्चों को घर के अंदर ले जाने लगते हैं। पर उसमें से एक आदमी था जो हिम्मत करके आगे आता है। ठीक है फिर, तो मैं जैसा बताता हूँ वैसा ही करना। बाबा बताते हैं कि जब चुड़ैल बच्चे को उठाकर ले जाएगी तो बस किसी भी हाल में ये मंत्रों से बना प्रसाद उसे खिला देना है। उसके बाद वो चुड़ैल खत्म हो जाएगी। फिर अमावस्या की रात आती है और कालू ने अपने बच्चे को घर के बाहर छोड़ दिया था। फिर उस बच्चे को देखकर उसके पास आती है। अरे वाह, आज तो शिकार बड़ी आसानी से मिल गया, मगर इस बच्चे को खाकर मुझे बड़ा मजा आएगा। चुड़ैल उस बच्चे को उठाकर अपने साथ गुफा ले जाती है और सारे गांव वाले भी चुपकर उस चुड़ैल को देख रहे थे। और फिर सभी गांव वाले उस चुड़ैल के पीछे जाते हैं। अरे बच्चा, तू तो बड़ा प्यारा है, मैं तुझे धीरे धीरे खाऊंगी। पर तुम मुझे क्यों खाना चाहती हो? अगर मेरी माँ होती तो वो मुझे खाती नहीं और मुझे ही खाना खिलाती। चुड़ैल उस बच्चे की ये सब सुनकर थोड़ी चुप सी हो जाती है और उसकी आंखों में भी आंसू आ जाते हैं, क्योंकि आखिर माँ तो माँ ही होती है ना। ठीक है बेटा, मैं तुझे नहीं खाऊंगी, तेरी माँ नहीं है ना। रुक, मैं तुझे कुछ खिलाती हूँ। चुड़ैल ने पहले जितने भी बच्चे खाए थे उन सब के पॉकेट से उसे कुछ ना कुछ खाने की चीजें मिली थी। उसमें से कुछ चॉकलेट भी था। फिर चुड़ैल बच्चे को चॉकलेट खिलाती है। क्या मैं भी तुम्हें चॉकलेट खिलाऊं? हाँ बेटा, खिलाओ। तभी कालू का बेटा उस चुड़ैल को चॉकलेट खिलाता है और चॉकलेट के साथ बाबा का दिया हुआ प्रसाद भी खिला देता है। फिर चुड़ैल तड़पने लगती है। बेटा, तूने ये क्या खिला दिया मुझे? बाबा ने कहा था कि तुम अपनी माँ को ये प्रसाद खिला देना जो गुफा में रहती है, तो तुम मेरी माँ हो ना। हाँ बेटा, मैं तेरी माँ ही हूँ और तूने मुझे आज मुक्ति दे दी। और चुड़ैल मरते मरते उस बच्चे की माथे को चूम लेती है और मर जाती है। तभी गांव वाले गुफा में आकर और उस गुफा को हमेशा के लिए बंद कर देते हैं। दोस्तों, हमें इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि चाहे पूरी दुनिया हमारे खिलाफ हो जाए, पर माँ हमेशा अपने बच्चों का साथ देती है और हमें भी अपनी माँ को प्यार करना चाहिए, समझे?